ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସହଯୋଗ କରିବେ କାରଣ ଏ ସରକାର 2 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ବାରବାର ଖାଲି ଠକେଇ ଦଉଛି। 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଦବ, ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 60 ବର୍ଷ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲା ବାଧ୍ୟ ହତେ ଦବ 3000 ସେ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡିଛି, ଏଠି ଧାନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଜେଲ ପୁରେ କାମକୁ ଦବେଇ ଦେବେ, ଏ ଆଦୌ ଦବିବ ନାହିଁ। जो हिसाब रे आमे पाखापाखि 9 दिन काल पदयात्रा पहुंचला आम हाथ में जातीय पताका और चलिक आसलु। सरकार आज एत भयभीत होती जो थे आमर 13 साथी को जेल पुरई सहित ये बीजेपी सरकार आज आम अत्याचार कर साधारण लोक कथा भी दबाऊँ। निवेदन करी ओडावासी को समस्ते आसले सहयोग करेंगे कारण ये सरकार 2 वर्ष हमको बार खाली ठकेई दौर। 17 तारीख आम विधानसभा भितर जो धान नहीं आसलु शिवानंद धान अच्छे जानते मीडिया जानते 6टा बेले विधानसभा किसी करूँ को पुलिस हाथ देनु मिछ केस जेल पुरेले से घटका तारे आम जो पदयात्रा नहीं आसलु 9 दिन काली पदयात्रा पहुंचला हाथ जातीय पताका थी नेशनल हाईवे पर भी आस आम चली चलिक आसचु जो हिसाब से जेल पठेल अक्षय कुमार सहित एवं एबे जो हिसाब पुलिस कथा चली मान गले गोटे मुस्लिम पिला आतंकवादी केस पुरेबे लड़ई को आहरी तीव्रता जीव जी केस देवे दफा लगे भयभीत हम ना सारा ओडिशा भारत प्रत्येक साधारण युवक छात्र माँ निवेदन करी समस्त सहयोग करेंगे। ओडिशार जनस्वार्थ लड़ई बीजेपी सरकार जो कथा कही 300 यूनिट बिजुली मागଣା दब दे पाला नहीं। 60 वर्ष जो कथा कही बाध्य हते दब 3000 से दे पाला नहीं। प्रत्येक मंडी रे धान पड़ी ये धान उठे ना धान कटनी चटनी कर प्रत्येक मंडी धान चोरी कर राकेश जी सुधाकर जी दिनेश जी जो हिसाब से जाऊे सत्य कथा कही रोकीदे एवं जो हिसाब से काली राति अधरे आम पाखे राति 12टा बेले 14 जेल पुरेदेले मुझे मीडिया बंधु समस्त कहीदे पुलिस बाहर बस जेल को भयभीत करना पाखापाखि 15 वर्ष अनेक जेल नहीं विजय सरकार या पुरई किंतु से जो हिसाब से विजय सरकार बढ़ी जाइए मिछ केस देखिए आम जेल पुराऊँच आज मीडिया माध्यम कहीदे आमर चाषी नेता माने युवक नवोन्मेष युव छात्र संगठन कृषक नेता माने जो जाए खलास होना आज मु हंगर स्ट्राइक जोड़ा रही जो जाए खलास होना मोर अनशन चलो जदि बाहर पूरा प्रशासन पुलिस अपेक्षा कर राकेश जी सुधाकर जी गला मत नहीं फरवर्ड करेंगे आतंकवादी मामला चल ये जी केस आ जेल पुरेबे ये लड़ई तीव्रकार हम ये जो हिसाब से सरकार भावुं जेल पुरे आमको दबई देवे ये आदौ दबियो नहीं ये आदौ आहरी तेज हम भारत वर्ष चाषी ठिया हे ओडार प्रत्येक जनसाधारण युवक छात्र चाषी बुद्धिजीवी समस्त निवेदन करी ऑल पार्टी को निवेदन करी ए बीजेपी सरकार अत्याचार विरुद्ध समस्त एक हे लड़े आगे जी आज मु अनशन जारी रखुची जो जाए आम नेता खुलास हे ना मोर अनशन जारी रही। भुवनेश्वर में पूरे प्रेस के लोगों का और हमारे सभी साथी जो यहाँ पाए उनका भी धन्यवाद है क्योंकि 30 और 31 तारीख का जो प्रोग्राम यहाँ पे था बहुत विधिवत रूप से प्रोग्राम चला हुआ था। कल हम उन लोगों से मिलने जा रहे थे जो लोग 9 दिन की यात्रा करके भुवनेश्वर में किसान आ रहे थे साथी, लेकिन पुलिस ने उनको भी अरेस्ट करा और हमको भी अरेस्ट करा और हमको एक गेस्ट हाउस में यहाँ पे छोड़ दिया और ये पता चला है कि करीब 13 लोग 14 लोग जेल में भेजे हैं। बड़े धाराएं लगाई उनके ऊपर। क्या ये आंदोलन को दबाने की साजिश है? शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए आंदोलन को सरकार ने खुद आज की मीटिंग की परमिशन दे रखी है और उसके बाद में भी उसके बावजूद किसानों को उठाना, मेंबर पार्लियामेंट सुधाकर सिंह जी, दिनेश जी, हम सब लोग हमको उठाना, उनसे मिलने ना देना और उन सब लोगों को जेल भेज देना। तो यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। यहाँ पे हम आएंगे, मीटिंगें करेंगे, हम डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, वहां पे लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहां पे मीटिंगें करेंगे। सरकार से जो
इशू है सरकार के, वो सरकार से बातचीत करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। यहां तो बिल्कुल वैसा क्षेत्र है ये कि या तो इन्होंने यहां पे आंदोलन देखा नहीं, या आंदोलन हुए तो उसको दबा दिया गया। तो इस तरह का ये भी एक भारत का हिस्सा है, जैसे दूसरे राज्यों में है, लोग आंदोलन करते हैं, अधिकारी लेवल पर बातचीत होती है, फिर सरकार लेवल पर बातचीत होती है। वो सिलसिला यहाँ पे भी शुरू करना पड़ेगा। हम गांव में जाएंगे, जितने हमारे नेता हैं उनको आप रिहा करो, उनको छोड़ दो, और हम प्रोग्राम बनाकर दिल्ली से संयुक्त मोर्चा प्रोग्राम बनाएगा। और जब तक वे लोग हमारे रिहा नहीं होते, हमारे यहाँ पे मूवमेंट हमारे जारी रहेंगे, और हम वापसी जाके दोबारा फिर यहाँ पे आने का प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम रहेगा। जो भी नेता हमारे संपर्क में यहाँ पे रहेंगे, आप हम उनसे संपर्क करके कहाँ कहाँ हमको जाना है तो वहां पर जाएंगे। एक फिर बड़ी पंचायत भुवनेश्वर में, एक बड़ी पंचायत फिर हम करेंगे। फिर आप आएंगे, फिर पुलिस रोक सकती है। रोकने दें, पुलिस का तो काम है वही रोकने का। देखो, देश को आजाद जब हुआ तो उसको 90 वर्ष लगे, 90 वर्ष तो संघर्ष चले आजादी के लिए। तो यहाँ पे तो आंदोलन है तो पुलिस तो बिल्कुल रोकेगी। पुलिस क्यों आंदोलन को खड़ा कर रही थी यहाँ पे? जब उत्तर प्रदेश में और वहां पर हरियाणा पंजाब जब मूवमेंट चले तो पुलिस ऐसे ही रोकती थी। छत्तीसगढ़ में तो 4 साल पहले ही शुरू हुआ मूवमेंट, तो वहां पे भी पुलिस ऐसे ही रोकती थी। आज हम पूरा छत्तीसगढ़ के पूरे जंगलों तक हमारी मीटिंग होती है। आज आपका प्रशासन से बातचीत हुआ? नहीं, हमारी कोई प्रशासन ने यहाँ पे बात नहीं करी। ये पहला स्टेट देखा कि जो प्रशासन बात भी नहीं कर रहा। तो क्या लगता है कि प्रशासन आपसे डरी हुई है? ये प्रशासन क्यों डरेगा हमारे से? वो तो ये है कि चले जाएंगे, हमारे शाम को आज तक सबको जाना है, हम निकल जाएंगे, इन लोगों को जेल भेज दिया कि आंदोलन खत्म हो गया। ऐसे आंदोलन खत्म नहीं होते। हम तो एक दिन के लिए आए थे, अगली बार हम 8 दिन के लिए आएंगे, यहीं रहेंगे और डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, हम गांव में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, 4-4, 5-5 प्रोग्राम लगा कर आएंगे। लोगों को जागरूक गांव में करना पड़ेगा, हमको जो विलेज है उसमें करना पड़ेगा, जो वहाँ की लीडरशिप है उसको उठाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। सरकार क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये जो सरकार है, ये पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीपतियों की। ये किसान, चाषी, आदिवासी, भूमिहीन किसान, मजदूर, लेबर उसका है ही नहीं। हम गलत फहमी में है, हम वोट तो जरूर इनको देते हैं, हम गलत फहमी में है कि ये सरकार हमारी है। सरकार आपकी नहीं है, आपका तो वोट है, आपने दे दिया, खत्म हुई। अब उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा? अब आपने तो अपनी जेब से नोट निकाल कर दे दिया। अब ये थोड़ा कि वो नोट शराब की दुकान पर जाएगा या राशन की जाएगा या डॉक्टर का जाएगा, तो उसकी मर्जी जिस पर चला गया। आपने इनको वोट दे दिया, ये अपनी मर्जी से काम करेंगे। ये पूंजीवाद हावी हो गया है देश में, और ये सब जगह हाल यही है। जहाँ पे आंदोलन मजबूत है वहां पे कोई समस्या नहीं है, आंदोलन जारी है, और जहाँ पे कमजोर स्टेट है वहां पे आंदोलन करना पड़ेगा। आगे क्या बड़े रूप में आंदोलन होगा? बिल्कुल आंदोलन बड़े रूप में होगा। हम जाएंगे, संयुक्त मोर्चा में बातचीत करेंगे और यहाँ की मीटिंगें रखेंगे। यहाँ पे हमको मीटिंग रखनी पड़ेगी। अभी तो हमको ज्यादा भौगोलिक स्थिति भी यहाँ की जानकारी नहीं है। हम तो आए, पहली बार आए, 1-2 बार पहले यहाँ पे आए। अब लोगों से बातचीत करेंगे, जो नेता है हमारे, बहन है हमारी, इनसे बात करेंगे। ये और लोग हैं, कुछ लोग जेल में रहेंगे, कुछ लोग बाहर रहेंगे, उन्हीं से ही हम काम चलाएंगे। सरकार कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? सरकार ये है कि हमारे लोगों को छोड़ दो, उनको सुनाइए। सब लोगों को छोड़ दो उनको, यही है। कल उन्होंने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और उसमें क्या क्या हाल हुआ, सब देखा होगा भाई। गिरफ्तारी हुई तो सब लोग पुलिस स्टेशन पर जाकर बैठ गए। अब फिर यहाँ पे आएंगे तो करेंगे, गांव में जाना पड़ेगा हमको, गांव में मीटिंग करनी पड़ेगी, उसमें लगेंगे अभी यहाँ पे 3-4 महीने यहाँ लगेंगे, यहाँ पर सिस्टम को ठीक करने में, हमको भी समझने में, तो अभी यहाँ पर टाइम लगेगा। किसानों की कौन सी बात आप सामने लाना चाहते हैं कि सरकार सुनना चाहती है? देखो, सरकार कोई बात किसान की नहीं सुनना चाहती। सरकार तो देश में आंदोलन को खत्म करना चाहती है।
आंदोलन खत्म होंगे जब इस किसान की चाची की जमीन भी छीन लेंगे। उनकी नजरें जमीन पे है और इस देश को बिल्कुल कमजोर और लेबर बनाना चाहते हैं सरकार। तो सरकार तो आंदोलन की भाषा समझती है और कोई भाषा वो समझती नहीं। यहाँ किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने बोल रहे। उन्हीं के लोग जो सरकार में लोग हैं वो भी किसान के पक्ष में रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, अधिकारी नहीं बोलेंगे। ये तो पुलिस स्टेट होगा एक किस्म से। जिस तरह से पुलिस पकड़ कर ले आएगी और यहाँ पे छोड़ दिया भी इनको, आपके सामने जाएंगे, जैसे जाएंगे इनको पुलिस उनसे ये भी अरेस्ट करेगी आपके सामने, तो ये आपका गिरफ्तारी देंगे। भाई पुलिस चारों तरफ से लग रही है, क्यों जाएंगे, ये भी अपना जेल जाए। नेता है तो जेल जाना चाहिए। जाएंगे आपके सामने जाएंगे सब, पुलिस मिलेगी इनको, अपना बड़े बड़े क्राइम केस लगाएंगी करेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। मनर अल्ली कांदुनी ये होची ओडिसार माटी कांदुची ये होची ओडिसार प्रत्येक मां को प्रश्न ये होची ओडिसार प्रत्येक पुओ को प्रश्न ये होची ओडिसार प्रत्येक चासी कुळ को प्रश्न जदि प्रकृତରେ हम ओडिसा माटी रो संतान आज समस्त जी जोठी अछि से घरो बाहरिबे राजरास्ता को बाहरिबे ये होची ओडिया वासी को सम्मान रो कथा। चासी होची चलीथिला 70 वर्षर वृद्धा मां चलीथिला 80 वर्षर बुढ़ा बापा चलीथिला एमानकु जेतबे अरेस्ट करा हेची गणतंत्रर तंती चिपा हेची। एठी राजनीति करा जाउ नै, आपण माने जी अछंती समस्त हम चासी कुळर। आज ये चासी ऊपर हेनी ये होची प्रत्येक परिवार ऊपर अछि, परिवार ऊपर एटा माड होईची। हम समस्त को बुझिबा को पड़िबो ये सम्मान रो लढई आज्ञा अक्षय कुमार को लढई नुह, ये प्रत्येक व्यक्ति रो लढई। जदि चासी आज को आज एई होची आज जदि अन्नदाता को सम्मान होची ताहले कहार सम्मान कथा लढिबा। जहा को हमें बसैचंती राजगादी रे जदि सी हमको सम्मानित कला जी 80% 80 भाग जनतांकर पेट पोषुची आज्ञा तीनिटा पी पई आसीथिले आज्ञा 70 वर्षर बुढ़ी जी तारिणी मां पीठरू बाहर थिला सेई तारिणी मांकर शक्ति हे ठिया हबो ओडिसा रो प्रत्येक मां ठिया हबो ओडिसा रो प्रत्येक युवक ठिया हबो। ये लड़ाई आगो को जीवो आपण मान को माध्यम रे मु टिकाई सर को गोटे अनुरोध करबी एटा होची भारत वर्षर ओडिसा माटी। ये माटी रे जदि आपण एठु गोटे डिक्लेरेशन देबे जेते पर्यंत नेतृत्व माने बाहरी नाहंती जेते पर्यंत चासी को सम्मानित करिथिबा एडमिनिस्ट्रेशन तांको क्षमा प्रार्थना न करिछि ये लड़ाई जारी रहिबो। आ ओडिसा वासी को एठु समस्त को निवेदन नुह आह्वान जे प्रत्येक जे जोठी अछि बाहर को आसंतु। ये लड़ाई होउची आम देश भितरे रहिथिबा कोळा पोशाक पिंधा जो कहंती इंग्रेज मान को सहित लड़ाई ये सम्मान सुरक्षा आपण मानकर जो प्राइस प्रेस्टिज पेंशन न लड़ाई ये लड़ाई पई प्रत्येक व्यक्ति को आसीबा को पड़िबो। जदि आज न आसीबो ओडिसा रो 100 वर्ष पळे को ओडिसा पळेबो जोठी ओडिसा रो चासी रो सम्मान रहिबनी। चासी तार क्षेत्र रे मुलिया हेइ जिवो कारण आगु को कॉर्पोरेट हाउस आउची। एतिक अनुरोध करबी प्रशासन काली जदि चाहि थांता ये शांतिपूर्ण लड़ाई को बहुत शांतिपूर्ण भाव रे आज्ञा करि परथांता। कोई केही गोटे ऑफिसर अध्यक्ष जैसेठी बसी थांते गोटे साइड रे समस्त बसी थांते कोन पुलिस एही परि हे गला जे आतंकवादी भलिया आपनकर अरेस्ट करिवो को दफा लगा हैची दया आसिलानी 70 वर्षर महिला को जे चाली चाली जो बुढ़ी में आस्तिला। आमे ओडिसा रो अस्मिता कथा कहउचंती आमे ओडिया महिला मानकर सम्मान कथा कहउचंती आपनकर राज्य रास्ता रे 11टा गोटे बेत पर्यंत चासी रो जो महिला माने समाने बुझिछंती आगे राति अधे दे छाडी जाइछंती कहा से तो कोन तार अधिकार किए नबो तार जो दायित्व किए वहन करिवो ए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटिव रे जो माने बसिन समान वहन करिवे ना जो पुलिस अधिकारी माने विभिन्न रंगर पोशाक पिंधैथिबा जेमति आतंकवादी को धरा होउची आपण के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। उड़ीसा के भीतर जहां किसानों ने अपनी बात को रखने के लिए 10 दिन की लंबे पदयात्रा के क्रम में कल भुवनेश्वर के पास वो पहुंच चुके थे, जिसके लिए पूर्व से अनुमति ली जा चुकी थी और किसान शांतिपूर्वक यात्रा पूरा कर रहे थे। हम लोगों को राकेश टिकैत जी और मुझे दिनेश जी सभी लोगों को कल पदयात्रा में हमको शरीक होना था, लेकिन जब हम लोग ट्रैक्टर से उस पदयात्रा में शरीक होने के लिए भुवनेश्वर से जब आगे बढ़ रहे थे, बीच रास्ते में ही उड़ीसा पुलिस के हजारों बल को लगाकर बिना कोई नोटिस, बिना कोई वारंट और बिना कोई अनुमति का
सीधे पुलिस के द्वारा कस्टडी में ले लिया गया। हम लोगों को, राकेश टिकैत जी, दिनेश जी और मुझे बिना बताए हुए पुनः इस सर्किट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस में लाकर नजरबंद कर दिया गया और किसान आंदोलन के नेता अक्षय कुमार जी, मनोहर जी और तमाम लोगों को उन लोगों ने हिरासत में लेने का काम किया। जैसी कि सूचना अभी तक मिल रही है, क्योंकि उड़ीसा के जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए सारे नेता या तो भूमिगत हो गए हैं या उनको गिरफ्तारी हुई है, या ऐसे हजारों लोग को बसों में उठा करके जंगलों में कहीं दूर दराज के इलाके में रात को छोड़ दिया गया, जहां वो भूखे प्यासे हैं। यह एक विषम परिस्थिति है उड़ीसा के लोकतांत्रिक इतिहास में, जहां इस राज्य के लोग अपनी वाजिब मांग के लिए धान खरीद को लेकर, लोन माफी को लेकर, बिजली सुविधा को लेकर, खेतों में पानी को लेकर, जिस काम को लेकर के वो आके सरकार से कहना चाहते थे, वह सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। निश्चित तौर पर उड़ीसा के भीतर अघोषित आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है और जिस तरीके से इस सर्किट हाउस में जहां हम लोग हैं, रात से ही पूरे भोजन को बंद कर दिया गया है, पानी बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने, यह हमारे प्रिविलेज का एक इंसान होने के नाते भी हमारे बीच है और एक पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते भी इस तरह का व्यवहार गैरकानूनी है, जिसको मैं कल लोकसभा के सत्र के दौरान भी इस बात को उठाऊंगा और हमारे आदरणीय नेता राकेश टिकैत जी आगे के आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तर नेता अक्षय कुमार नेतृत्व में एक विराट शोभा शांतिपूर्ण भाव मुख्यमंत्री जिला आरंभ होता एवं एत दूर चलला कौन शांति श्रृंखला भंग होना पुलिस पाखे ना आप पाखे रेकर्ड ना कौन पाई सी अगणतंत्र भाव बांधी ने 70 वर्षर बुढ़ी को बांधि अत्याचार हयरान कर लीडर जो लीडर मान दिल्ली स्पीकर साहब, सिंह साहब और जो लीडर आया है बाहर से, इसको मिलने नहीं दिया, इसको भी अरेस्ट कर दिया। ये गणतंत्र है यहाँ पर, ये गणतंत्र अच्छी तो एवं से नुहे आसेम्बली विधानसभा आरंभ हवा दिन सकाଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, କହିଲେ ବାସ ବିଧାନସଭା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବୋଲି। ଆରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ, 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏତେ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, କେତେ 23-24 ଜଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ। ରାତିରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ରାତିରେ କୋର୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲି, ଜବାବ ଦେଇପାରିଲାନି ସରକାର, ବାଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଖଲାସ କଲା, ରାତିରେ ସେମାନେ କଲେ। ସେଇଥିଲାଗି ଏଥରକ କଟକ ନେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିଶୁଣି ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଅଲ୍ଲୀ ଆଉ ମଧୁସ୍ମିତା ଏଇ ଯୋଉ ଲିଡରସିପରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକା ସାହୁକୁ, ସିଂ ସାହୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନଜରବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ଭାଉଲେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, go to the parliament सर सिंह साहब है यहाँ पर, यू जरूर लेंगे पार्लियामेंट के हाउस में चर्चा करेंगे। ये आंदोलन यही रही समग्र ओडिशा रे चलिबो एवं बहुत जोर चलिबो। ये जो सरकार अच्छी, ये सरकार प्रधानमंत्री अमित शाह आ 2 जन व्यवसायी, ये गुजरात रे 4 जन भितर सरकार लुटुच भारत वर्ष को, ओडिशा को जरिए लुटुच। एवं ये ओडिशा रे शिल्पपति मान को 80,000 कोटी टका छाड़ कर, चाषी गोटे टका देना, चाषी गोटे टका देना। मु सब दीर्घ दिन सागे अच्छी सागे आप चाषी के पचार सरकार को टका दे तुम 80,000 कोटी टका कहीं देल, शिल्पपति की 4,000 कोटी टकार पानी बिल देना, तुम इलेक्ट्रिक बिल दौना 1,000 कोटी टकार काटुन बिल, कि आप मोर हेले मास भर काटिदेवे, 5 दिन भर काटिदेवे। एवं आपणकर पानी महानदी सुखी यही सरकार मान लगे बीजेपी जेडी एवं से लगे चाषी हयरान होती। आज धान किड़ा ठीक है ना, ये आंदोलन चली चलो
बहुत विराट आकार हम ये विधानसभा लक्ष लक्ष लोग आसवे टीका साहब यहाँ पर आएंगे आप ही सिंह साहब आएंगे देखेंगे क्या करेंगे ये सरकार ये पुलिस दबाने पुलिस एट्रोसिटी पुलिस जो सेक्शन से लगे ऑल दी सेक्शंस आर concocted they are falsely filing this case to send them to jail custody रे अक्षय कुमार को शेष दयानंद या अली के पठेदेले आंदोलन बंद हम नहीं अधिका हम यहाँ समग्र राज्य गाँ गाँ को जीव व्यापी एवं जिते केस भल भरी करूँ कोर्ट रे मु लड़ी समस्त को आनी आगु सब आनी ना कौन सब आनी ये मुकाबला नहीं कर सकते सरकार